हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? जैसा कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यह जो नाम होता है वह दो वर्ड से बनता है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एंड प्लस फील्ड। ओके। और इलेक्ट्रिक क्या होता है? यह इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता है। यह इलेक्ट्रिक जो होता है वह इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताता है। और वह फील्ड का मतलब होता है एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो इसके चारों ओर मान लेते हैं ये जो हमारा चारों ओर है उसका क्या एरिया होगा। एरिया इन द सेंस, मान लेते हैं कि हम लोग अगर कोई चार्ज रख देते हैं या प्लस क्यू कोई चार्ज रख देते हैं, जो कि क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यह क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यह हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज में हम लोग ने आज से पढ़ रखा है पहले कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वह चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मतलब क्या है? वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। वह हमारा क्या है? वह हमारा है पॉजिटिव चार्ज। तो हम आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वह इलेक्ट्रिक चार्ज के एरिया के बारे में बताता है। वह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के एरिया के बारे में बता रहा है। तो हम लोग अब बात करते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। मतलब क्या है? हमारे पास दो तरीके का चार्ज होता है। जो चार्ज है वह क्या है? दो तरीके का चार्ज है। वह क्या है? दो तरीके का चार्ज है। यह होता है एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है निगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं आज से पहले की क्लास में। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो पे जाके देखिएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दिया गया है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बता दिया गया है। कूलम्ब्स लॉ दो फॉर्म में होते हैं, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये सभी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप वहाँ पे जाके इसे देखोगे। इसमें अगर कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या है? यह पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह क्या है? माइनस क्यू से निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या है? इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनका एरिया क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एरिया क्या होता है? जैसा कि मान लेते हैं इसे इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम लोग यूज करते हैं। यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। इसका वैल्यू होता है +1 कूलम। इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। हमें किसी भी फोर्स को फिल करना या उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे, और वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का वैल्यू होता है +1 कूलम। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑलवेज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यूज करेंगे। जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास दो तरीके का इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। तो हम मान लेते हैं कि यह प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस्ड कर दिए, यहाँ पे प्लेस्ड कर दिए, और यह पॉजिटिव चार्ज कुछ दूरी पे यहाँ पे रखा हुआ है।
और जैसे ही हम इसे इधर मूव कराते हैं, जैसे यहाँ पे इस डिस्टेंस पे मान लेते हैं कितना, यहाँ से r दूरी पर जैसे ही वह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आया, यह एक फोर्स फील करेगा। यह पॉजिटिव चार्ज क्या है? एक फील करेगा फोर्स। और वह फोर्स क्या होगा? क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है और यह भी पॉजिटिव होगा, तो यह क्या होगा? रिपल्सिव। मतलब क्या होगा? इसे कुछ इस तरीका के डायरेक्शन में वह इस पे प्लस क्यू पे कैपिटल प्लस क्यू फोर्स लगाएगा। तो जैसे जिस जगह पे मान लेते हैं कि यह पॉजिटिव जो है वह इनफाइनाइट पे है। वह क्या है? इनफाइनाइट पे है। और जैसे ही जिस एरिया में आते हैं और जिस दूरी पे आते हैं, उस पे एक फोर्स फील होता है, वह इस प्लस क्यू का एरिया या फील्ड कहलाता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आर दूरी पे। मतलब क्या है? इस क्यू से लेकर इस आर दूरी पे जो फील्ड होगा वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तभी क्या है? फोर्स रिपल्सिव लग रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं यह हमारे पास माइनस क्यू है और हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, और जैसे ही इसे हम यहाँ पे इस दूरी पे आया, मतलब क्या इस आर दूरी पे आया है, और जैसे इस दूरी पे यह पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आया, इस पे एक फोर्स लगा। वह क्या लगा? वह अट्रैक्टिव फोर्स लगा। तो ये जो हमारा रेंज है, ये हमारा रेंज क्या है? वह कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सम बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अब बात करते हैं अपने डिफिनीशन पे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हम लोग अब बात कर रहे हैं, जो हम लोग अब डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफाइन करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया है कि मान लेते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे रखे हैं, और जैसे ही यहाँ पे एक प्लस क्यू जो कि क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस दूरी से आर दूरी पे आया। कहाँ से? इनफाइनाइट से। तो इस पे एक फोर्स लगा। यह फोर्स क्या है? एक रिपल्सिव फोर्स है। ये क्या क्या है? एक रिपल्सिव फोर्स इस पे क्या हो रहा है? एक्ट हो रहा है। यह आर दूरी पे मतलब क्या है कि प्लस क्यू, और यह क्या है? अ, हमारा चार्ज है, और यह क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हम लोग इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। ये प्लस क्यू है और यहाँ पे एक आ गया है प्लस क्यू, यह आर दूरी पे आ गया है। तो इस प्लस क्यू पे यह प्लस क्यू क्या है? एक फोर्स लगाएगा। इस यह जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू पे एक फोर्स लगाता है, और वह फोर्स क्या होता है? ये फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज द इन्वायरमेंट environment created by an electric charge by an electric charge by an electric charge। इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है? सोर्स चार्ज भी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स चार्ज इन द in the space in the space around it, such test such that if any other electric charge electric चार्ज तो बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज इज present present in this space, it will it will come come to know of its presence and exert a force
ए फोर्स ऑन इट, ऑन इट। ओके, मतलब क्या है कि यह एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। कौन करता है? यह स्पेस अराउंड इट, मतलब यह क्या है, सोर्स चार्ज एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि टेस्ट चार्ज जो आते हैं उस पे या परजेंस का क्या बोलते हैं, इट विल कम टू नो ऑफ इट्स परजेंस। मतलब क्या है कि परजेंस किसका हो रहा है, टेस्ट चार्ज का प्लस क्यू का हो रहा है, और कर कौन रहा है, यह मेरा प्लस क्यू टेस्ट चार्ज कर रहा है। यह क्या, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन इट, हमारा क्या है, इट इज द इन्वायरमेंट टेस्ट चार्ज क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स चार्ज इन द स्पेस अराउंड इट सच दैट इफ अदर इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको कि बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस, इट विल कम टू नो ऑफ इट्स प्रेजेंस। मतलब क्या, इट विल कम नो ऑफ दिस प्रेजेंस, मतलब क्या है कि टेस्ट चार्ज को यह मालूम होता है कि यहाँ पे कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है जिससे एक फोर्स उस पे लग रहा है। यह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और यह फोर्स एफ लगा है, मतलब क्या है कि यह एक उस पे फोर्स लग रहा है, वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ए चार्ज इज, माने क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द space around the charge in which any other charge is acted upon by an electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, हम लोग ने क्या किया है, उसे डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड, माने क्या, एनी किसी और चार्ज पे एक एक्ट हो रहा है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम लोग जानते क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टैटिक कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि यह जो हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है वह क्या है, स्टैटिक में है। और यह स्टैटिक में होने के कारण क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो लग किस पे रहा है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। और वह क्या होता है, वह रिपल्स होके जा रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। अब हमें बात करना है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है इंटेंसिटी ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसा कि मान लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इट मीन्स क्या है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस पे अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ भी डिस्टेंस आर दूरी पे होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, प्लस क्यू से यह क्या हमारा है, सोर्स चार्ज है, और यह क्या है, बेस चार्ज है। तो इस यह सोर्स चार्ज का फोर्स इस पे इफेक्ट होगा और यह रिपल्सिव होके जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर इसका अमाउंट 1 कूलम हम लोग लेके चल रहे हैं, वह क्या है, प्लस 1 कूलम लेके चल रहे हैं, तो इसका जो नेट इफेक्ट होगा हम लोग निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि हमारे पास इस पे फोर्स जो लग रहा है वह क्या है? इस फोर्स जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा? Q इंटू ई की बात करते हैं। Q इंटू ई की बात करते हैं, इस पे ये फोर्स लग रहा है। तो फोर्स Q इक्वल टू ई लगेगा तो हम जानते हैं कि अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जिससे फोर्स हो रहा है तो फोर्स पर यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब कि मान लेते हैं कि अगर यह 1 कूलम्ब है, यह क्या है 1 कूलम्ब चार्ज है, तो यह क्या होगा कि आपका F हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कूलम्ब है तो A/2 हो जाएगा, अगर 3 कूलम्ब है तो A/3 हो जाएगा। मतलब क्या है कि फोर्स है, फोर्स 1/2, 3 यह कब होता है? जब इसकी वैल्यू बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि अगर कोई भी सोर्स है जो कि हायर होता है, बड़े बड़े पैमाने पे होता है, अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो अगर इसका कुछ वैल्यू होगा तो वह कुछ समय तक अपोज करेगा। यह प्लस क्यू क्या है? कुछ समय तक अपोज करेगा। लेकिन जब यह 1 होगा तो जो इसका नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। उन्होंने क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है E इक्वल टू F/Q। अगर इसे हमको निकालना हुआ कि क्या होता है यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम्ब ये वैल्यू हो जाता है क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब हो जाता है। अगर इसे हम डिफाइन करना चाहेंगे इन द रिटन वे में तो क्या करेंगे? कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट इज द फोर्स exerted on a unit charge placed at the location. At the location. If intensity of electric field at a location E and a charge Q is placed, then a force is a force experienced by this charge F is charge F is equal to Q into E और इस E का वैल्यू हो जाता है F/, ओके। ये हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया है। हम लोगों ने क्या इसका निकाला है? न्यूटन होगा और इसका होता है कूलम होता है, तो इसका हो जाएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम। ये हम लोग ने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग ने निकाला है। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है और उसके यूनिट के बारे में भी हम लोग ने क्या किया है? डिस्कस किया है। अभी क्या किया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव प्लस क्यू है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक प्लस क्यू है, इस पे एक फोर्स लगेगा और इसी के रिएक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फोर्स लग रहा है वह इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ force F is in the direction of electric field E। तो इस E का जो वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं वह क्या है? हमारे पास यह पॉजिटिव चार्ज होगा, सोर्स चार्ज, और यह क्या है? टेस्ट चार्ज होगा। यह दूरी क्या है? बीच में हम R मान लेते हैं, तो इस पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगा और इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो फोर्स ऐसा कुछ लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लोग ने क्या किया है कि अगर फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर हम लोग वैल्यू निकाल दिए हैं। तो हम जानते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस निकालना है, क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। तो हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर बटा क्यू कैंसिल हो गया है। हम लोग ने क्या निकाल दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। हम लोग ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग ने अभी निकाल दिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, हम लोग ने इसे वैल्यू निकाला है। अगर इन दी डायरेक्शन हम लोग चाहेंगे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीका से उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्लस क्यू है, और ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है, प्लस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। इस पे जब भी एक फोर्स लगेगा तो यह फोर्स जो है वह क्या होगा, एफ लगेगा। और एफ का जो वैल्यू होगा, जब हम अगर दूरी दोनों के बीच में क्या होगा, आर होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली एक होगा वेक्टर यूनिट आर कैप। और इसे जब हम लोग निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और उसपे क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, यह मैग्नीट्यूड होता है। यह हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। और यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यह क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह मैग्नीट्यूड है। और यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वह कुछ ये होगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो इस ई का वैल्यू जो होगा वह क्या है, आपका ई का वैल्यू आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। वेयर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या था, यूनिट था, +1 कूलम हम लोग लेके चल रहे थे। जब हम कभी न्यूमेरिकल बनाएंगे और बोला जाएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, तो हम लोग यूज करेंगे कुछ फॉर्मूला। इस तरीका का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा जो हम लोग यूज करने वाले हैं, वो फॉर्मूला यूज होगा कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस आर दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस ई का वैल्यू जो होगा वह वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और यह जो वेक्टर वैल्यू होगा आर कैप। और इसे जब हम चाहेंगे इन दी स्केलर फॉर्म निकालना, तो क्या निकल जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। वह फॉर्मूला क्या है, यह फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम सोर्स चार्ज प्लस क्यू at a distance of r at a distance of r पे हम लोग क्या करेंगे, इस e का वैल्यू निकालेंगे। और वह e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक से इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज और डाइपोल से इंडिकेट करता है, सबकी दो पोल होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो पोल होते हैं, एक होंगे पॉजिटिव, एक होंगे निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनता है, तो जब क्या होगा, ए सिस्टम ऑफ, मतलब क्या है कि जब दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट कुछ दूरी पे प्लेस्ड होंगे, तो वह इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यह प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, और यह क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। यह दो डाइपोल हैं, मतलब क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है।
मतलब क्या है, एक जगह पे एक सिस्टम में दो पोल आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी दूरी पे होंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये दूरी पे आपके पास रखे हुए हैं दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होते हैं। वह इक्वल एंड अपोजिट नेचर के रखे हुए हैं और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। तो 2a है तो मतलब क्या है, यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक डायपोल हमें लिखना होगा, इसे डिफाइन करना होगा, तो क्या करेंगे, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक डायपोल जो होंगे, वह इलेक्ट्रिक डायपोल जो होंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ने क्या किया है, यह माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है। यह क्या है, प्लस क्यू है। हम लोग ने बोला है कि दो इलेक्ट्रिक डायपोल होंगे जो इक्वल और अपोजिट नेचर में होंगे, मतलब कि दो चार्ज हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। जैसे कि मान लेते हैं यह हमारे पास ये वाई एक्सिस होंगे और यह क्या है, एक्स एक्सिस, प्लस एक्स और यह क्या है, माइनस एक्स। इधर जो भी चार्ज होंगे वह क्या होंगे, माइनस क्यू, और यह क्या है, प्लस क्यू होंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इधर ए तो इधर भी ए होगा। तो जब हम लोग इसे एक डायपोल बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, यह माइनस क्यू और यह क्या है, प्लस क्यू। यह दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a है। हम लोग क्या करते हैं, यह 1a और एक a को जोड़ देते हैं, तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूरी पे प्लेस्ड होंगे, तो वह क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे बड़ा इसका प्रॉपर्टी होता है कि यह माइनस क्यू और यह प्लस क्यू क्या होगा, एक ही सिस्टम में होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम ऐसा है, कैसा सिस्टम होगा, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड opposite charge separated by a certain distance is called an electric dipole, called an electric dipole। यह क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल को बना रहे हैं। तो हम लोग जब फिर से हम इसे बनाना चाहेंगे एक सिंपल वे में, कैसा बनेगा, कुछ हम लोग चाहते हैं कि आपको यह फिगर कुछ ऐसा होगा, क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज है और यह क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के यह ए पॉइंट पे होगा और यह पॉइंट बी पे होगा, कि दोनों के बीच का दूरी क्या है, 2a है। तो 2a है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो भी पढ़ेंगे, मान लेते हैं यह 2a का वैल्यू तीन तरीके का हो सकता है। एक होगा स्मॉल, एक होगा मीडियम में हम रख सकते हैं, कुछ दूरी पे होगा, और ये होगा लार्ज दूरी पे होगा। तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल तो है कि डायपोल जो हम लोग डिफाइन किए हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू होंगे, तो वो ठीक है कि डायपोल बन जाएंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस वैरी करेगा, डिस्टेंस के बारे में कहीं बोला नहीं गया है, तो अगर डिस्टेंस स्मॉल होगा, मीडियम होगा और लार्ज होगा तो क्या होगा, तो डायपोल पे क्या असर पड़ेगा। तो इस केस के लिए एक टर्म आ गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा कि मान लेते हैं कि माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, बीच का दूरी क्या है, 2a है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को हम लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक चार्ज का हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड q और इनटू 2a। क्या लेंगे, q इंटू 2a लेंगे। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को बताएं, इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिखेंगे क्या, it is the product of it is the product of either charge,
पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आइदर चार्ज एंड द लेंथ of the electric dipole और यह क्या होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई भी एक का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तो वो बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बन जाता है। और जब इसे निकालना होगा यूनिट, मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का निकालना हुआ यूनिट तो क्या निकालेंगे, यह P है Q इक्वल टू 2A, तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का क्या होगा, कूलम्ब होगा। और यह क्या है, ए का है क्या है, मीटर है, तो मतलब क्या कूलम्ब मीटर क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग ने बात किया है कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू जब कुछ दूरी पे रहेंगे, एक ही सिस्टम, मतलब ये सिस्टम है, यह एक सिस्टम है, हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या एक सिस्टम है, उसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू पे कुछ दूरी पे अगर चार्ज रखे हुए हैं, तो यह इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या है, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम, सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम होंगे तो इस पे भी क्या होंगे कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे और पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये भी किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो ये वाला क्या करेगा, इसको रिपल्सन देगा और ये वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब इस कंडीशन पे इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, उसे हमें निकालना होगा। तो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो हमारा निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन दी एक्सियल लाइन। तो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा अभी टॉपिक होगा वह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल तो कुछ ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल है और वह क्या एक सिस्टम होगा, ये ऐसा है, तो अगर इसके एक्सियल लाइन, मतलब क्या एक्सियल लाइन कुछ यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस पे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डालना है। तो हम जानते हैं कि जब ये ऐसा कुछ कंडीशन होगा, यह प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपल्सन देगा, और यह माइनस क्यू क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो करेगा वह क्या है, कि हम लोग इसको मान लेते हैं E1 और इसको इसको मान लेते हैं हम लोग EB मान लेते हैं, बिकॉज ये ए और बी दो पॉइंट हम लोग मान लेते हैं EB, और यह क्या हो जाएगा EA, और यह क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा। हम जानते क्या है कि यह जब हम निकाल लेते हैं, यह अट्रैक्टिव फोर्स होगा और यह रिपल्सिव फोर्स होगा, तो यह वैल्यू जो होगा नेट चार्ज ऑन E, नेट चार्ज ऑन क्या है, प्लस क्यू क्या हो जाएगा, EB माइनस EA, यह क्या होगा, EB माइनस EA का वैल्यू हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, EB का मान निकालने के लिए क्या होगा, EB अगर हम लोग निकालते हैं, EA का मान निकालते हैं तो क्या होगा, EA का मान अगर निकाला जाएगा, EA का मान अगर निकालते हैं तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा जो डिस्टेंस होगा AP, हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, P है, AP स्क्वायर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि यह कुछ डिस्टेंस यहाँ से R दूरी पे यह पॉइंट होगा, और ये क्या है, A है और यह A है,
तो क्या होगा, एपी का मान क्या हो जाएगा, एपी का मान हो जाएगा हमारा आर प्लस ए। तो क्या लिखेंगे, ये का वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये हम लोग ने क्या किया है, ये का मान निकाल दिया। अब अगर ईबी की मान करते हैं तो ईबी का मान निकाला जाएगा, तो ईबी का मान अगर निकालते हैं क्या होगा, ईबी का मान अगर निकाला जाए तो सेम थिंग होगा, ईबी का मान भी क्या होगा, ईबी इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, और वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई बी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई ए का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब क्या, यह ई बी का मान और ई ए का मान हम लोग पुट करेंगे इस केस में और वैल्यू निकालेंगे। हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने क्या किया है, हम लोग जानते थे कि यह जो वेक्टर ई होगा वह क्या है, ई बी माइनस ये होगा, ये हम लोग ने डिस्कस कर रखा है। और ईबी का मान जो था वह क्या था, ईए का मान जो था वह हम लोग ने निकाला है अभी तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ईए का मान ईबी का मान निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू क्या है, वेक्टर हैं, हम दोनों इसे पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ई इजकल टू वह क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और जब इसे हम पुट करना चाहेंगे तो क्या होगा, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो कुछ हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो कुछ रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 RA बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे और ए प्लस बी करेंगे, और इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4 RA। और जब इसे हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसे हम तोड़ते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसे ले जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म में तो क्या होगा, Q इक्वल टू 2 इंटू ए और इंटू आर इंटू टू, कुछ ऐसा हम लोग लिखेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसे तोड़ते हैं तो ये वैल्यू और ये p का वैल्यू ले लेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p इंटू आर 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोग ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकाला है ऑन दी एक्सियल लाइन। जब आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सियल लाइन पे होंगे, किस पे, जैसा कि फिगर में हम लोग ने अभी ऐसा डिस्कस किया था, यह माइनस क्यू था, यह प्लस क्यू था, यह क्या था, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, और यहाँ से ले ये जो डिस्टेंस है वह 2a है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, हम लोग ने क्या किया है, यह वैल्यू निकाला है इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pr बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सियल फील्ड पे होगा, मतलब एक्सियल लाइन पे होगा तब। अब दूसरा कंडीशन आ रहा है, एक और कंडीशन है कि जब आपका चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इक्वेटोरियल लाइन पे होंगे। तो जैसा कि अगर हमें निकालना है जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ना है वह क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लाइन
ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक के अनुसार हम फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या होगा फिगर? माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है? एक डाइपोल है, डिस्टेंस क्या है? 2a है। ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है? यह एक सिस्टम होगा, यह क्या है? एक सिस्टम में है और इस पॉइंट पे P होगा और इस P पे में क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ फिर से करते हैं। ये क्या है? माइनस क्यू और यह क्या है? प्लस क्यू। डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है? 2a है और यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। एक ट्रायंगल है, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि क्या है? एक y हाइट मान लेते हैं कि y हाइट है और इस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। यह क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा। हम लोग जानते हैं कि यह पॉजिटिव क्या करेगा? इसे रिपल्सन करेगा, तो ऐसा जाएगा। ये माइनस क्या है? इसे अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ ऐसा होगा। हम लोग मान लेते हैं कि थीटा एंगल बनाया है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा? इससे एक यह रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वह क्या होगा? एंगल थीटा होगा और यह क्या होगा? थीटा होगा। तो दोनों हमारा थीटा है, तो ये हमारा अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होगा? यह हमारा ई प्लस, इसका वैल्यू है, यह ई प्लस है और यह क्या यह ई रिजल्टेंट होगा और ये क्या है? ई निगेटिव होगा। तो अगर हमें निकालना होगा तो इसका वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? उस वैल्यू को निकालने से पहले क्या है कि जो हमारे पास ई माइनस क्यू का जो वैल्यू होगा वह क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब क्या है? y है और यह क्या है? a है और यह a है। जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और ये भी क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। जब ये आ गया वैल्यू, माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली सेम फोर्स होगा, ई का वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं प्लस क्यू, वह क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे ई आगे है, अगर ये ई वाला होगा तो इसका एक कंपोनेंट कॉस पे होगा और इस पे क्या होगा? साइन पे होगा। ये हमारा जो टर्म है, ये जो टर्म है यह क्या होगा? इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा और इस पे एक ऐसा का आएगा कंपोनेंट, वह किसका होगा? ई प्लस का आएगा और एक कंपोनेंट इसका ऐसा और इसका एक ऐसा आएगा। ये इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तो यह क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? कैंसल होगा। वर्टिकल कंपोनेंट आर कैंसल टू ईच अदर, टू ईच अदर। ओके। और यह क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इस पे क्या होगा? इस पे जो कंपोनेंट आएगा वह क्या है? ई प्लस क्यू के कारण और ई माइनस क्यू के कारण। क्योंकि यह एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा? कॉस थीटा, दोनों का जो कंपोनेंट होगा वह कॉस थीटा लेके आएगा और उसके साथ क्या लिखेंगे हम लोग? आई लेंगे यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर बोथ in the x are both in the minus x direction, so so they added up। हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू लिखना होगा तो कुछ ऐसा कंपोनेंट आ जाएगा वैल्यू लेके, ई इक्वल टू ई माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग और इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा और माइनस आई लेंगे बिकॉज यह माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस आई कैप लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में चल रहे हैं।
क्या होगा जब ई का वैल्यू लेते हैं, जो हमारे पास ई का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है वह क्या है, जब हम इसे लिख रहे हैं तो क्या होगा, इजकल टू इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे और जब इसके साथ जब वैल्यू आएगा तो क्या होगा, 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू माइनस आई कैप। यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई कैप, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वह है एओ बटा एपी पे। तो क्या हो जाएगा, ए बटा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजकल टू 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए बटा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट इंटू कॉस थीटा, कॉस को तो ले लिए हैं, यह क्या है माइनस आई कैप है। तो वैल्यू जब हमारा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2qa बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू माइनस आई कैप। जब इससे हम वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वह वैल्यू आ जाएगा इजकल टू 2qa बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 पावर और माइनस आई कैप, ये आ गया है। और जब फाइनली हम लोग लिखेंगे वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, 2qa बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वाई क्यू। और चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, 2qa का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, 2qa का वैल्यू लिखेंगे p। तो फाइनली जो हमारा वैल्यू होगा यहाँ पे p पुट कर देंगे, p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई क्यू। और यहाँ पे क्या होगा, जब आपका a स्मॉलर देन, बिकॉज यहाँ पे जो a y जो होगा ग्रेटर देन a, तब यह केस ऐसा हो। उन्होंने क्या किया है, आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में भी डिस्कस किया है। अब लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे इस पे कुछ न्यूमेरिकल जो इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।